शराब मतलब कि द्वंद्वता है, रंगदारी है। शराब लाइन ही ऐसा है कि बहुत सा शर्म से लोग कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। बैकडोर की ओर है सरकार जो है, अब बदनामी से डरने के लिए किसी तरह से स्टेपनी लगा करके ये चलाना चाहती है ये व्यवस्था। हमारे पास मंत्री जी का लिखा हुआ ये चिट्ठी है, ये इसमें जो इन 4 पॉइंट की बात थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शुरू से ही झारखंड में शराब नीति को लेकर सवाल उठता रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी शराब घोटाला सामने आया है, उसके बाद अब यहाँ के जो शराब व्यापारी हैं ठगे से महसूस कर रहे हैं। सरकार को सुझाव देते हुए भी ये लोग आज क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरे साथ सुबोध जायसवाल हैं, हर बार इनसे बात करते हैं और जानकारी भी लेते हैं। सुबोध जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम शराब की नीतियों पर बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसको ईडी जांच कर रही है। ऐसे में झारखंड में शराब नीति पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि वहीं की कंपनी यहाँ पर व्यवस्था संभाल रही है। सुभाष जी, सर्वप्रथम तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जब भी ऐसा कुछ मुद्दा आया है आपने बहुत पुरजोर उठाया है, और मैं आपके माध्यम से हम अपने विभाग को भी बहुत सचेत किए हैं, बहुत आगाह किए हैं। अब बहुत कुछ सुधार भी लाया विभाग, बहुत कुछ चेंजेज भी लाया। हमारा काम ये नहीं कि केवल विरोध जताना, हमारा काम ये भी है कि सुझाव भी देना और कैसे हमारा विभाग बदनाम ना हो, हमारा झारखंड बदनाम ना हो। चूँकि झारखंड में हम पले हैं, बड़े हैं, रहे हैं, तो झारखंड नीति पर बात करते हैं हमारे राज्य के मुखिया। झारखंड स्थानीय नीति हो चाहे कुछ भी हो, उस पर बात करते हैं। सच्ची नीति तो वही माना जाएगा कि राज्य के व्यापारी अगर व्यापार करें यहाँ, तो फिर बाहर के व्यापारी कैसे आ गए। आज बाहर के व्यापारी आए, आज घाटा लगा 450, 500, 600 करोड़ जो सुन रहे हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल मांडी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको मैं सम्मान से मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी करता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को बहुत तरीके से उठाया है और वही सत्य हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो चीज़ वो पहले बोले वो सब सत्य हो जाए। हमने भी पहले कहा कि इतना का घाटा लगेगा, वो भी सत्य हुआ। और अभी भी जो टेंडर जो नया हुआ है, इसमें भी जो जानकारी मुझे मिल रही है कि कुछ एजेंसियां काम ले लिया है, पलामू, गढ़वा, लातेहार और भी जगह। तो ये कंपनियां वहाँ 50,000 रुपया आया है, पेपर में भी आ गया है। और वहाँ के स्थानीय हम पदाधिकारी से भी बात की इस पर कि 40 रुपया तक ओवर रेटिंग चल रहा है, मैडम क्या होगा। उन्होंने खुद कहा कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो संज्ञान आता है हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन बहुत स्थिति यहाँ का कुछ दूसरा है। बात सही है, शराब मतलब कि द्वंद्वता है, रंगदारी है। शराब लाइन ही ऐसा है कि बहुत सा शर्म से लोग कोई कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन शर्म के पीछे देखिएगा तो बहुत कुछ है। शराब में आज जो इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हो गई है, आज तक कभी नहीं हुआ झारखंड में। रघुवर जी के भी टाइम में हुआ था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी। लेकिन अभी क्यों बदनामी? अभी देखिए कि 50,000 रुपया एक भोला वाला एक बेचारा विद्यार्थी पढ़ लिख करके IAA MA कर करके बिहार से लोग बहाल कर रहे हैं। 50,000 रुपया का बोलते हैं ड्राफ्ट दे दो, क्या भाई तो गड़बड़ियाँ होगी तो आपको फॉरफिट कर लेंगे। पहले तो वो कंपनी सुरक्षित है कि नहीं, ये देखना होगा। अगर वो कंपनी सुरक्षित है, क्या GSBCL है? नहीं है। एक्साइज विभाग है? नहीं है। राज्य सरकार का वैकेंसी है? नहीं है। तो कैसे ये बेचारा घर का खेत वगैरह बेच करके बंधक रख के गार्जियन से 50,000 रुपया दे करके आपका नौकरी करेगा, उसके बाद ओवर रेटिंग करवाइएगा, फिर तो पुनः वही चीज़ हो रहा है जो पहले हुआ। कोई नया चीज अगर वही था पहले की नीति में, आपको क्या है, नीति तो बदलाव नहीं हुआ। 200 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए था ये जोन लेने के लिए। दूसरा बात, शराब का काम का अनुभव 3 साल का होना चाहिए था। ये सब पहले के नीति में था छत्तीसगढ़ वालों में, तो अभी वाले में वो नीति कहाँ चली गई? क्योंकि अभी जो बदलाव हुआ है नीति में वो पहले से ज़्यादा गड़बड़ है। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार बैकडोर की ओर है। सरकार जो है अब बदनामी से डरने के लिए किसी तरह से स्टेपनी लगा करके ये चलाना चाहती है ये व्यवस्था को। हम तो यही मान रहे हैं, स्टेपनी लगा करके, इसलिए कि कहीं भी आप देख लीजिए बड़ा बड़ा जिला अभी तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ। अभी बैंक गारंटी लोग जमा नहीं किया है, अभी टेंडर निकला बैंक गारंटी के बदौलत अभी नहीं, तो हजारों करोड़ का माल किसके भरोसे पड़ा हुआ है?
कल के दिन कोई भी बेच के वहाँ से निकल जाए, चूँकि 30 तारीख के बाद तो खत्म हो जाएगा पुराना बीती, तो फिर उसके जवाबदेही कौन लेगा, फिर केस कीजिएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? 100% सुरक्षित कीजिए, 5% सिक्योरिटी, जितना MGR उसका 7.5% 2 महीने का MGR का, सब 12.5% जमा लेके किसी को भी देना है दे दीजिए। आप क्यों परेशानी में जा रहे हैं? सरकार को मैं सुझाव देता हूं, अब झारखंड के व्यापारी को शराब व्यापार करने से कोई मतलब नहीं है। आपको देना है जिसको दे दीजिए, लेकिन 12.5% MGR का एडवांस लेकर के आप जमा लेकर के धंधा दे दीजिए, कभी कोई नहीं उंगली उठाएगा। दिवंगत जो मंत्री थे, उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो जी, वो क्या चाहते थे? वो भी विभाग पर कई तरह के सवाल उठाए थे, एक चिट्ठी हमारे पास है। देखिए माननीय, अब हमारे मसीहा मंत्री हमारे दुख दर्द को समझने वाले रहे नहीं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ, करता हूँ आपके माध्यम से। 23 तारीख की रात 8 बजे उन्होंने बुलाया था अपने आवास में, हम 2-3 व्यापारी वहाँ गए थे। उन्होंने कहा एक ज्ञापन आप लोग दे दीजिए, आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोगों ने पिछले बार भी दिया था, इस बार भी आप दीजिए, मैं सेक्रेटरी को बुला करके बात करूंगा, कमिश्नर को बुला के बात करूंगा, और फिर नहीं मानेंगे तो मैं मुख्यमंत्री से भी इस पर बात करूंगा। और इस बार निश्चिंत रहिए आप लोग, हम किसी भी तरह से रिन्यूअल नहीं होने देंगे, और लॉटरी सिस्टम जो था वो लाएंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आप लोग को मिलवाएंगे। तो ये ठीक 3 दिन के बाद 3/3/2023 को उन्होंने लेटर लिखा विभाग को, सेक्रेटरी को, 4 क्वेश्चन उन्होंने किया है कि किसके हस्ताक्षर से, किसके आदेश से प्लेसमेंट एजेंसी आज तक काम कर रही है बिना बैंक गारंटी का। दूसरी बात कि उनका पैसा फोरफिट काट लिया गया, फिर उसके बाद बाकी पैसे को आप उनको केस ठोक करके, मतलब कि ये सर्टिफिकेट केस करके पैसा वसूले। ऐसा 4 को क्वेश्चन उन्होंने किया है, जिसके चलते अब तो मंत्री रहे नहीं जो पूछ सकता है। समीक्षा बैठक देखिए 17, 18, 19 रखा गया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। तो अब तो मंत्री है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, कुछ भी अपना मर्जी से कर लें। विभाग के बड़े पदाधिकारी जो है हमारे अभी वर्तमान में, वो इतने सुलझे हुए, इतने अच्छे आए हैं कि करें, लेकिन उनको अकेला चले तब तो, उनको तो इशारा मिलेगा विभाग के ऊपर से, तब जाकर कुछ करेंगे। वो चाहते हैं कुछ करना। हम लोग जब भी कंप्लेन कुछ भी, अभी देखिए 185 पेटी आपको बुकुंडा में माल मिला कल, ये कैसे माल घुस गया साहब? वही लोग का माल है जो प्लेसमेंट एजेंसी से रिलेटेड है। हमारे पास मंत्री जी का लिखा हुआ ये चिट्ठी है, ये इसमें जो इन 4 पॉइंट की बात थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिक्री के अनुपात में अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ, मानव प्रदाता एजेंसी के बैंक गारंटी जब्त करने के बाद पुनः उनसे बैंक गारंटी प्राप्त की गई कि नहीं। तीसरा सवाल है, मानव प्रदाता एजेंसी के द्वारा पुनः बैंक गारंटी नहीं जमा की गई तो विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई। चौथा सवाल है, मानव प्रदाता एजेंसी के द्वारा जब बैंक गारंटी नहीं जमा की गई तो भी उनसे कार्य कैसे लिया जा रहा है। ये 3 मार्च 2023 को सचिव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार को लिखी गई है। माननीय उत्पाद मंत्री जो थे स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू, उन्होंने 4 क्वेश्चन जो किया है ना, ये चारों क्वेश्चन का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जैसे जुलाई में उत्पाद मंत्री ने बहुत ताल ठोक के दिया था कि 2000 के बाद, झारखंड बनने के बाद पहली बार इतना राजस्व कभी नहीं आया था। तो सोच लीजिए, इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे या सरकार थी उस पर उन्होंने चोट किया, बाबूलाल मांडी पर चोट किया। तो आज क्यों नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 4 सवाल का जवाब वो दे दे मीडिया से, तब मैं मान लूंगा कि उन्होंने बहुत पारदर्शिता से काम किया है। बिल्कुल, ये सवाल है विभाग से जो आखिरी समय में मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी विभाग से लिखित रूप में पूछा था और अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। विभाग को सामने आना चाहिए और इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। हमें भी इंतजार है ऐसे जवाब का और आपको भी इंतजार निश्चित रूप से होगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।